कहानी शुरू होती है जैक से, जो कि बदले के आग में जल रहा होता है। उसकी एज 34 होती है। वो बैटलफील्ड में सभी लोगों को मार देता है और डेड बॉडीज के बीच में बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है वो कभी भी ऐसी लाइफ नहीं चाहता था। अगर वो स्वॉर्डमैनशिप पहले ही सीख लेता तो वो अपनी बहन को बचा सकता था और वो कभी भी ऐसा मॉन्स्टर नहीं बनता था जो वो आज है। वो अपने डीमन मास्टर को याद करने लगता है और उनका शुक्रिया करता है क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ सिखाया जो कि जिंदा रहने में मदद कर सके। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका भी नाम होता है जैक, और वो मॉन्स्टर जैक को मारना चाहता था क्योंकि उसने उसके फादर को मारा था। जैक बोलता है उसके रिलेशंस उतने अच्छे नहीं थे उसके पापा के साथ, फिर भी वो उन्हें बहुत चाहता था। ये सुनने के बाद मॉन्स्टर जैक उसे एक चांस देता है, तुम मुझे मार के अपने फादर का रिवेंज ले लो। जैक मारने की कोशिश तो करता है लेकिन वो नहीं मारता क्योंकि उसके पास उतनी हिम्मत नहीं थी किसी की जान लेने की। मॉन्स्टर जैक के सामने बैठकर रोने लगता है। मॉन्स्टर जैक कमजोर हो रहा था। वो मरने से पहले बोलता है तुम सबको ये बता दो कि वॉर यहीं पे खत्म हो गई और मॉन्स्टर जैक भी यहीं मर गया। और मरने से कुछ समय पहले सोचता है अगर उसे एक और चांस मिलेगा तो वो सब कुछ ठीक कर देगा। जैक को लगता है वो एक सपना देख रहा है। फिर हमें जैक के बारे में बताया जाता है जैक के फादर ने कभी भी उसे अपने बेटे की तरह नहीं देखा। जैक को अपने फादर पे शक था, क्या वो उसके असली फादर है भी या नहीं। जैक ने अपनी मॉम की सिर्फ फोटोज ही देखी थी। जैक की एक बड़ी बहन थी जिसको वो एम्पायर जाने से नहीं बचा पाया, जहाँ उसे बहुत परेशान किया गया। इन सभी चीज़ों के बाद जैक एक मॉन्स्टर बन गया। अपने और अपनी बहन का रिवेंज लेने के लिए उसने टल्कन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग था। वो सभी लोगों को मार दिया जो भी टल्कन एम्पायर के साथ थे, उन सभी को मार दिया। जैक रियलिटी और ड्रीम में डिफरेंस नहीं समझ पा रहा था। हम देखते हैं कि जैक वापस से पास्ट में आ गया होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है वो वापस से 14 साल का हो गया बोल के। जैक अपनी फैमिली के बारे में सोचता। जैक का पूरा नाम जैक वॉलंटियर है और वो मार्की हाउस का सबसे छोटा बेटा है। उसके फादर उसे एक ट्रैश समझते हैं। उसके फादर की सेकंड वाइफ का बेटा उसे हमेशा बुली करता है। उसकी सगी बड़ी बहन एलिजाबेथ ही उसका अच्छा से ख्याल रखती है। फिर जैक गार्डन में बैठा हुआ होता है और उसे किसी भी गार्ड पे भरोसा नहीं होता। सिर्फ उसे एक ही इंसान पे पूरा भरोसा था जिसका नाम है रॉन। मार्की हाउस का बटलर है। जैक मार्की हाउस का सक्सेसर नहीं बनना चाहता था इसीलिए वो सेफ था, लेकिन उसका बड़ा भाई फेलन वॉलंटियर ने कभी भी उसे मैजिक यूज करने नहीं दिया। इसलिए 14 साल की उम्र में भी वो एक नॉर्मल लड़का है, इसलिए उसकी बॉडी में 1% भी माना नहीं है। फिर जैक जूस पी रहा होता है तभी फिलॉन आता है और उसके सिर पे मारता है। जैक को अपने लास्ट लाइफ के बारे में याद आता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिलॉन उसे बोलता है ग्रीट करो क्योंकि मैं तुम्हारा सेकंड ब्रदर हूँ। जैक को अपने लास्ट लाइफ के इवेंट्स याद आ जाते हैं जिसमें फिलॉन जैक के ऊपर चाय डाल जाता है, यहाँ तक कि अगर उसने शॉर्ट टेक्निक और मैजिक को यूज किया तो वो उसे मार देगा। जैक की बड़ी बहन एलिजाबेथ जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो सक्सेसर नहीं बन सकती क्योंकि उसका फ्यूचर पहले से ही लिखा हुआ था। उसे शादी करके मार्की हाउस की इज्जत बढ़ानी होगी। फेलन अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये सब चाहता था। ये सब सोच के जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है उसने लास्ट लाइफ में कुछ भी नहीं किया था लेकिन इस बार वो बहुत कुछ करेगा और वो फेलन को सबक सिखाना चाहता था। फेलन उसे पंच मारने आ रहा होता है। जैक उस पंच को डॉज कर लेता है और फेलन को ज़मीन पे पटक देता है। फेलन गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है जैक को मारने के लिए। रॉन उन दोनों के बीच में आ जाता है फाइट को रोकने के लिए, लेकिन फेलन पंच मार देता है रॉन की और जैक को जान से मारने की धमकी देता है। ये बात सुन के जैक फेलन को बोलता है तुम क्या सिर्फ अपने मुंह से ही फाइट करोगे या फिर वेपन से भी फाइट करोगे। फिर फेलन शॉट से जैक के ऊपर अटैक कर लेता है लेकिन उसे शॉट चलाना नहीं आता। जैक उसके अटैक को डॉज कर लेता है और जैक समझ जाता है फेलन का मैजिक सिर्फ 3rd लेवल पे है और उसे पीछे की तरफ ढकल देता है। जैक फेलन से सभी टॉर्चर का बदला लेना चाहता था। सोल्जर्स जो कि उन दोनों को देख रहे होते वो उन दोनों को रोकने आगे बढ़ते हैं। जैक उन्हें बीच में आने के लिए वार्न करता है। जैक फेलन को पॉन्ड के पास लेके जाता है और उसे पानी में डुबाने लगता है। जैक याद करता है कि उसकी प्यारी बहन की शादी 4th इंपीरियल प्रिंस के साथ हुई थी जो कि उसकी बहन को एक नौकर की तरह रख रहा था। फेलन सक्सेसर बनने के लिए उसने उसके फादर को भी मार दिया। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे से पूरा मार्की हाउस डिस्ट्रॉय हो गया। जैक फेलन को पानी में डुबाते हुए फैमिली की वैल्यू समझाता है और उसे पंच मारने ही जा रहा होता है तभी बटलर रॉन के कहने पे वो फेलन को छोड़ देता है और उसका सिर पॉन्ड के ऊपर पटक देता है। इसके बाद सोल्जर्स फिलॉन को पैलेस में लेके जाते हैं। उसकी मॉम ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और सभी लोग ये जानना चाहते थे फिलॉन का ये हाल किसने किया। फिलॉन मार्की हाउस का सक्सेसर है लेकिन इसके बाद से उसे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। पैलेस में सभी लोग बात करने लगते हैं क्या सच में फिलॉन की हालत जैक ने की इतनी बुरी, जिसके पास थोड़ा सा भी मैना नहीं है और उसे सभी लोग ट्रैश समझते थे आज, लेकिन सभी लोग उसे के बारे में बात कर रहे हैं। जैक के फादर उसकी पावर से काफ़ी ज़्यादा हैरान थे जो कि उससे मिलना चाहते थे। जैक रॉन की बनाई हुई चाय पी रहा होता है। वहाँ पे एक सर्वेंट आके रॉन को बोलती है लॉर्ड जैक से मिलना चाहते हैं। रॉन भी जैक के साथ जाना चाहता था लेकिन जैक अकेले ही चला जाता है। जब वो वहाँ पे जाता है उसे 2 गार्ड्स रोक देते हैं और बोलते तुम्हें थोड़ी देर वेट करना होगा लॉर्ड का। जैक उस गार्ड को किक मारता है और बोलता है अगर लॉर्ड मुझसे मिलना चाहते हैं तो
उन्हें मेरे पास आना चाहिए, ना कि मुझे उनके पास आना चाहिए। ये सुन के गार्ड हैरान हो जाते हैं। ये बोल के जैक वहाँ से चला जाता है। लॉर्ड समझ जाते हैं जैक अब बदल गया है, वो पहले जैसे नहीं रहा। लॉर्ड मार्किन जैक के पास जाते हैं। जैक याद करता है कि उसके फादर बिल्कुल भी नहीं बदले, उसे मारने की कोशिश की थी क्योंकि वो घर छोड़ के भाग गया था। जैक को उसके एक्शंस पे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। जैक उसके फादर से भी रूड बात करता है। उसके फादर उसकी बॉडी में माना चेक करते हैं, लेकिन जैक की बॉडी में कुछ भी माना महसूस नहीं होता। वो सोचते हैं शायद जैक ने मार्शल आर्ट का यूज़ करके फेलॉन को हरा दिया, और वो वहाँ से चले जाते हैं। जैक अपनी सेकंड मदर को पीछे से टीज करता है, लेकिन वो अपने फादर के रिएक्शंस पे शॉक होता है। फिर हम देखते हैं कि रॉन लेटर पढ़ रहा होता है। उस लेटर में जैक का पनिशमेंट लिखा होता है, उसे 20 दिन के लिए जेल में रहना होगा और उसे एकेडमी में भी जाना होगा। जैक सोचता है उसकी मास्टर के अच्छे कनेक्शन है एकेडमी में, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी पावरफुल बन सकता है। जैक पनिशमेंट को एक्सेप्ट करता है और गार्ड के आने से पहले ही वो खुद ही जेल में चला जाता है। और वो सोचता है कि उसका बड़ा भाई फेलॉन को नोबल पार्टीज अटेंड करना अलाउ है, लेकिन उसे ये सब करना अलाउ नहीं है और उसे जेल में रहना पड़ रहा है। वो सोचता है लॉर्ड इस मैटर को दबाने के लिए एक प्लान बनाएंगे, जिसमें जैक ने ब्लैक मैजिक को यूज़ करते हुए फेलॉन को हरा दिया। जैक डिसाइड करता है कि उसे पहले पावरफुल बनना होगा और उसे अपनी बहन और अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना होगा। इसके लिए उसे पहले एकेडमी में जाना होगा और उसे कैसे भी करके 1-2 दिन में यहाँ से निकलना होगा। जैक अपनी लास्ट लाइफ के नॉलेज से 2 घंटे में ही पहला मैजिक सर्कल बना लेता है। तभी उसे वहाँ पे किसी के आने की आवाज़ आती है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन एलिजाबेथ होती है। जैक अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसे बोलता है चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि जैक को पता होता है उसकी बड़ी बहन को सभी लोग घर में कैसे ट्रीट करते हैं। लेकिन एलिजाबेथ बहुत ही काइंड है और वो पूरे घर को एक साथ खुश देखना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता था घर के सभी लोग उसे यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। जैक पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है। उसने फोर्थ प्रिंस को टॉर्चर किया था क्योंकि उसने उसकी बहन को एक नौकर की तरह रखा था। जैक एलिजाबेथ को पीछे हटो बोलता है और मैजिक से उस प्रिजन को तोड़ देता है और उसे गले लगा लेता है और बोलता है इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन एलिजाबेथ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। जैक एलिजाबेथ को बोलता है तुम्हें अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करना होगा इस बार। फिर एलिजाबेथ लॉर्ड के पास जाती है और रिक्वेस्ट करती है जैक को जेल से छोड़ दो बोल के, और वो बोलती है जैक ब्लैक मैजिक यूज़र नहीं है। लॉर्ड बोलता है उसे पहले से ही मालूम है जैक ब्लैक मैजिक यूज़र नहीं है बोल के, उसने सभी लोगों का मुंह बंद करने के लिए ये सब कुछ बोला था। नेक्स्ट सीन में एक सोल्जर जैक के पास जाके बोलता है तुम्हें जेल से छोड़ दिया गया है, अब तुम यहाँ से निकलो जल्दी से। जैक को उस सोल्जर का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और वो वहाँ से चला जाता है। रॉन जैक को देखे खुश होता है और वो थोड़ा सा डर जाता है उसकी बॉडी पे खून देखकर। जैक बोलता है ये खून उसका नहीं है। तभी वहाँ पे एक मेज आता है, उसे लॉर्ड मार्किन ने जैक के ऊपर नज़र रखने के लिए भेजा था। उसका नेम जेम्स है और वो फोर्थ मैजिक सर्कल यूज़र है। वो जैक को प्रिजन में हुई फाइट के बारे में पूछता है। जैक फाइट के बारे में पूछे जाने पर बहुत गुस्सा हो जाता है और जाते हुए बोलता है तुम्हें उस रिपोर्ट को चेंज करके लॉर्ड को बोलना होगा। बोलता है अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसका जीना मुश्किल कर देगा।